ईश्वर आपसे कहे कि अपने ही बच्चे को मार दो, आपके हाथ कांप रहे हैं, आपका दिल 1000 टुकड़ों में टूट रहा है। ये किसी गलती की सजा नहीं है, ना इसलिए कि आपका बच्चा बुरा है, बल्कि एक परीक्षा के रूप में आपकी आस्था साबित करने के लिए, आपकी आज्ञाकारिता साबित करने के लिए, ये साबित करने के लिए कि ईश्वर के लिए आपका प्रेम उस बच्चे से भी बड़ा है जिसे आपने इस दुनिया में लाया है। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये वो सवाल है जिसने 7 अलग अलग प्राचीन सभ्यताओं को सताया। मेसोपोटामिया के जलते मंदिरों से लेकर अरब के पवित्र पहाड़ों तक, प्राचीन ग्रीस के तटों से लेकर भारत की वैदिक अग्नियों तक, हजारों सालों का अंतर, अलग अलग देवता, अलग अलग बच्चे, अलग अलग भूमि, लेकिन वही आत्मा को तोड़ देने वाला प्रश्न। एक पिता चाकू तेज कर रहा है जबकि उसका बच्चा सो रहा है। एक बच्चा मासूमियत से पूछता है, पिताजी, बलि के लिए पशु कहाँ है? पिता टूटती हुई आवाज में जवाब देता है, ईश्वर व्यवस्था करेगा। और उसके दिल में यह भय है कि शायद वही बच्चा उस बलि का हिस्सा बन जाए। क्यों 7 अलग अलग सभ्यताओं ने इसी भयावह दुविधा का सामना किया? संस्कृतियों के पार यह प्रश्न तब उभरा जब मनुष्य डरते थे कि शायद दैवी शक्ति सब कुछ मान सकती है, यहां तक कि प्रेम भी। चलिए वापस चलते हैं वहां जहां यह प्रश्न असहनीय हो जाता है। प्राचीन मेसोपोटामिया, लगभग 4000 वर्ष पहले, देवता मोलेक, एक कांस्य मूर्ति जिसके सिर पर बैल का आकार और बाहें फैली हुई थी, को अंतिम बलि, बच्चों की बलि मांगने वाला माना जाता था। प्राचीन विवरणों के अनुसार माता पिता उस धातु की मूर्ति को तब तक गर्म करते थे जब तक वो लाल तप्त न हो जाए, फिर अपने शिशुओं को उसकी जलती हुई बाहों में रख देते थे। चीखों को दबाने के लिए पुजारी बड़े बड़े नगाड़े बजाते थे। पुरातत्वविदों ने टोपेत नामक स्थलों की खुदाई की है, ऐसे कब्रिस्तान जहां बच्चों के अवशेष मिले हैं, जिनमें कुछ तो केवल कुछ महीनों के थे। विद्वानों के बीच इन अनुष्ठानों की वास्तविक सीमा पर आज भी बहस है, लेकिन इस बात पर कोई संदेह नहीं कि दैवी मांग का भय प्राचीन दुनिया को गहराई से प्रभावित करता था। पश्चिम की ओर कनान चले, जहां बाल और मोलेक की उपासना में मिलती जुलती प्रथाएं जारी रहीं। कहा जाता है कि पहले जन्मे बच्चों को अच्छी फसल, युद्ध में विजय और दैवी कृपा सुनिश्चित करने के लिए जलाकर अर्पित किया जाता था। यह प्रथा इतनी महत्वपूर्ण थी कि जब हिब्रू बाइबल लिखी गई तो उसमें इसे स्पष्ट रूप से निंदा की गई। तू अपने किसी भी बच्चे को मोलेक को अर्पित न करना। यह कोई काल्पनिक चेतावनी नहीं थी, कानून इसलिए बना क्योंकि प्रलोभन या यह प्रथा वास्तविक थी। प्राचीन ग्रीस में पौराणिक कथाओं ने इस स्मृति को त्रासदी के रूप में संरक्षित किया। अगामेम्नॉन की कहानी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यूनानी सेनापति जिसे अपनी बेटी इफिजेनिया को देवी आर्टेमिस के लिए बलि देने का असंभव निर्णय लेना पड़ा। उसे ट्रॉय जाने के लिए अनुकूल हवाओं की आवश्यकता थी। कथा के अनुसार उसने अपनी बेटी को अकीलिस से विवाह का वादा करके बुलाया और फिर वेदी पर उसकी बलि दे दी। देवी ने बलि स्वीकार की, हवाएं चल पड़ी, उसका बेड़ा युद्ध के लिए रवाना हुआ। उसकी पत्नी ने उसे कभी क्षमा नहीं किया। यूनानियों ने इस कहानी को विजय नहीं बल्कि त्रासदी के रूप में याद रखा, दैवी आज्ञाकारिता की असहनीय कीमत के रूप में। पूर्व की ओर प्राचीन भारत चले, जहां वैदिक ग्रंथों में पुरुष मेध, मानव बलि के अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि बाद के काल में ये अनुष्ठान प्रतीकात्मक हो गए, लेकिन प्रारंभिक वैदिक परंपरा में मानव अर्पण, विशेषकर बच्चों का, सर्वोच्च भक्ति के रूप में चर्चा में था। धार्मिक तर्क कठोर लेकिन स्पष्ट था। यदि आप देवताओं के प्रति पूर्ण समर्पण सिद्ध करना चाहते हैं तो वह अर्पित करें जिसे आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं। आपका बच्चा आपका भविष्य है, आपकी वंश परंपरा है, आपका हृदय है, इसलिए वही आस्था की अंतिम परीक्षा बन जाता है। फिर आती है वह कथा जो सब कुछ नया अर्थ देती है, इब्राहिम और इसहाक। हिब्रू बाइबल, ईसाई पुराना नियम और इस्लामी कुरान, तीनों इस घटना के अपने अपने संस्करण प्रस्तुत करते हैं। ईश्वर अब्राहम से कहते हैं, अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तुम प्रेम करते हो लेकर मोरिया देश में जाओ और उसे वहां होम बलि के रूप में अर्पित करो। अब्राहम न बहस करते हैं, न कोई सौदेबाजी करते हैं। वे इसहाक को साथ ले जाते हैं, उसे वेदी पर बांधते हैं, छुरा उठाते हैं और ठीक अंतिम क्षण में एक स्वर्गदूत पुकारता है, लड़के पर हाथ मत उठाओ, अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर से डरते हो। झाड़ियों में एक मेढ़ा फंसा हुआ दिखाई देता है। अब्राहम उसी मेढ़े की बलि चढ़ाते हैं,
बालक जीवित रहता है। ईसाई धर्म इस कथा को भविष्य सूचक संकेत के रूप में देखता है। ईश्वर पिता ने वह किया जो अब्राहम को अंततः नहीं करना पड़ा, अपने पुत्र को वास्तव में अर्पित करना, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। ईसाई धर्मशास्त्र में यीशु अंतिम बलिदान बन जाते हैं, जिसके बाद किसी और बलि की आवश्यकता नहीं रहती। छुरा हमेशा के लिए रुक जाता है। इस्लाम भी इस महान परीक्षा को संरक्षित करता है। इब्राहिम अपने पुत्र को स्वप्न के बारे में बताते हैं और पुत्र गंभीरता से उत्तर देता है, ऐ मेरे पिता, जो आपको आदेश दिया गया है वही कीजिए। लेकिन जैसे ही छुरा चलता है, अल्लाह एक मेढ़ा प्रदान कर देते हैं। आज अरबों लोग ईद उल अजहा मनाते हैं, बच्चे की बलि के लिए नहीं, बल्कि उस दैवी दया के सम्मान में जिसने उसे बचा लिया। यही वह निर्णायक मोड़ है। मोरिया पर्वत पर छुरा रुक गया। ईश्वर ने विकल्प प्रदान किया। उस क्षण के बाद यहूदी धर्म ने मानव बलि को स्पष्ट रूप से निषिद्ध कर दिया। ईसाई धर्म ने मसीह को अंतिम अर्पण घोषित किया। इस्लाम उस दया का उत्सव मनाता है जिसने बच्चे को बचाया। दैवी उत्तर क्रांतिकारी था। मुझे रक्त नहीं चाहिए था, मुझे विश्वास चाहिए था। आस्था निर्दोषों को नष्ट नहीं करती, उन्हें सुरक्षित रखती है। उस एक क्षण ने अरबों लोगों की नैतिक सोच की दिशा तय कर दी। विचार कीजिए, आपके लिए यह कहानी आस्था के बारे में क्या सिखाती है?